जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे बड़ा। बंजारा सा मैं दर बदर फिरा, रहमत से तेरी फिर घर खड़ा करा। मैं गहरे दलदल में धंसा हुआ, गहरा पानी सर से गुजरे ऐ मेरे खुदा। आज अगर आप इस बात से मेल खाते हैं, अगर आप इस बात से मेरे साथ इस बात पर आपकी जिंदगी में ये बातें हो रही हैं कि आप ये बड़ी मेहनत से चीजों को करा है और चीजें अब ऐसी लग रही हैं कि खराब होती जा रही हैं, तो ये कलाम की बातें, ये भजन संहिता के बोल आपके लिए हैं। बंजारा सा मैं दर बदर फिरा, रहमत से तेरी फिर घर खड़ा करा। मैं गहरे दलदल में हूँ धंसा हुआ, गहरा पानी सर से गुजरे ऐ मेरे खुदा। पर मैं जानूं उसको मानूं जो कल को थामे है, वो खुदा मेरा रहनुमा मेरे साथ है खड़ा। नया कल वो लाया है, खुद पानी पे चल के आया है। सैलाबों से ना अब मैं डरूंगा, मेरी जान का तू लंगर है खुदा। सैलाबों से ना अब मैं डरूंगा, मेरी जान का तू लंगर है खुदा। नया कल वो लाया है, खुद पानी पे चल के आया है। सैलाबों से ना अब मैं डरूंगा, मेरी जान का तू लंगर है खुदा। Letting loose, is that your head down? Alright, and that is why when you जब आप अपनी टीम के बिना कुछ करते हैं तो ये गड़बड़ियाँ होने पाती हैं, बिकॉज आपके फ़ोन बजते हैं, बट इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बिकॉज मुझे लगता है आज हम पानी की बात कर रहे हैं, और आज मैं आपसे एक बड़ी खूबसूरत बात करने वाला हूँ जो खुदा ने शायद गुजरे 2 या 3 दिन में, 3 दिन पहले मुझे ये बात मेरे पे जाहिर करी। और ये वो बात है जो आपने हमेशा होती देखी है, तो इसलिए आप इस बात से मेल खाएंगे, आपको समझ में आएगा कि आपने ये होता देखा है। कभी आपने पानी उबलता देखा है? अगर आप पानी को बहुत देर तक उबालें तो क्या होता है? अगर आप पानी को बहुत देर तक उबालें तो वो भाप बन जाता है। अगर आप दूध को उबालें और उसको रोके नहीं तो वो उफन जाता है और गिर जाता है। उसके बाद अगर दूध का या पानी का बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाए, और जी ये आज के हमारे कलाम का शीर्षक है बॉइलिंग पॉइंट। फाइंड योर बॉइलिंग पॉइंट। हमको और आपको और मुझको अपनी दुआओं का बॉइलिंग पॉइंट ढूंढने की जरूरत है। वी नीड टू फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आवर प्रेयर्स। वी नीड टू फाइंड द डेकोरम ऑफ आवर प्रेयर्स। हमको अपनी
दुआओं की तमीज़ ढूंढने की ज़रूरत है। मैं आपसे 24 घंटे दुआ करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे टाइम दुआएं करें या आप 2 घंटे 40 मिनट दुआ करें। मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आप अपनी दुआओं का अपनी ज़िंदगी में अपनी दुआओं को बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचा सकते हैं कि जब आप ऐसी दुआ करें कि वो भाप बन के उड़ जाए और खुदा के हुजूर पहुँच जाए, कि आपके दुआओं को कोई रोक ना पाए। और हम आपके साथ कलाम की कुछ ऐसी बातों को, ऐसी आयतों को आपके सामने रखेंगे कि आप जानें, आप समझ पाएं कि कितनी खूबसूरत आयतें हैं ये, जिनको हमने इस तरह से कभी ना समझा ना जाना। और हम शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु मसीह का, क्योंकि उसका मन्ना हमारे लिए हर दिन नया होता है। हम दुआ करते हैं खुदावंद जो आज के इस कलाम को सुन रहे हैं, सारी तकनीकी खराबियों के बावजूद हमारे साथ बने हुए हैं, उनको बहुत आशीष देना। उनका शायद आज इस इबारत में होना, उनका शायद आज इस इबारत को सुनना ही उनके लिए ये पहला कदम हो खुदावंद, कि वो तेरे साथ चल सके खुदावंद। आज खुदावंद मसीह हम अपने आप की दुआ, हमारी अपनी दुआओं का तापमान, वो तापमान ढूंढना चाहते हैं जहां पे हम लोग उबलने लगे खुदावंद। हम जानते हैं कि हम अपना ध्यान भटका लेते हैं खुदावंद, लेकिन आज खुदावंद मसीह तेरी कलाम की बातों से, तेरे कलाम की मुकाशिफा से जो तू देता है, हम अपने आप को और तेरी भेड़ों को और तेरी कलीसिया के लोगों को, हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज को खुदावंद, हम आज रोशन करना चाहते हैं खुदावंद। तूने दिया है इसलिए देने पाते हैं खुदावंद। तूने बोला है सेत में मिला है और सेत में दो खुदा, जो तू आसमान से हमारे सामने रखता है। हम तेरे खादिम होने के नाते अपने परिवारों तक, तेरी भेड़ों तक ईमानदारी के साथ पहुंचाते हैं खुदा। हर बात में सारी आदर सारी महिमा तुझको देते हैं, जो तेरे नाम से होके मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। थैंक यू, आप हमारे साथ बने रहे। खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे। बड़ी खूबसूरत सी बात है, और हमने अपने घरों में, जल्दी से हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने कभी पानी उबलते देखा है, घर में पानी जरूर उबाला होगा। अब सर्दियों के दिन हैं और सर्दियों के दिन अब जोर मार रहे हैं, तो मुझे लगा क्यों ना सर्दियों की दिन जब जोर मार रहे हैं और दिसंबर में जा रहे हैं, तो क्यों ना दिसंबर में एंट्री करने का कलाम हम ऐसा ही रखें। हम यही कलाम रखें कि आपको अपना बॉइलिंग पॉइंट ढूंढने की जरूरत है। इन सर्दियों में अगर आप गर्म पानी नहीं पिएंगे और गर्म चीज़ें नहीं पिएंगे तो डेफिनेटली अपना नुकसान कर लेंगे। और इसलिए हम आपके पास कुछ ऐसी खूबसूरत बातें लेकर आए हैं कलाम की आज, कि आप अपना बॉइलिंग पॉइंट ढूंढ सके। जब आपने दूध को उबलते देखा है, अगर आपको दूध तेज पे रखें और दूध उबल रहा है, अगर आपने दूध का तापमान बंद कर दिया या पानी की छींटें मार दी, तो वो दूध उबलेगा नहीं, वो दूध हल्का हो जाएगा। और उस हल्के तापमान पे आप बहुत देर तक उसको पका सकते हैं, वो बाहर निकलेगा ही नहीं। लेकिन हम बात कर रहे हैं उसके विपरीत करने की, कि आप अपने पानी को, अपनी दुआओं के पानी को, अपनी दुआओं की मानंद अपने दूध को इतना उबालें, अपनी दुआओं को, कि वो गायब हो जाए, खुदा के हुजूर भाप बन के उड़ जाए। कुछ ऐसे उदाहरण जो आपने हमेशा कलाम में देखे हैं, पढ़े हैं, लेकिन उनको इस नजरिए से नहीं सुना, हम आपके सामने लेकर आए हैं। अब जानते हैं बहुत बार बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। अगर कभी आपने चाय वाले को चाय बनाते देखा हो, सड़कों पर खड़े होते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं, चाय बनाते हैं, और जैसी उबलने लगती है, चाय बाहर आने लगती है, वो उस बड़ी सी केतली को हटा के साइड में कर देते हैं, और फिर वो दोबारा से उसको रखते हैं, फिर दोबारा से ऐसे ऊपर आता है, फिर उसको साइड में कर देते हैं। अब जानते हैं मैं और आप अपनी दुआओं के साथ इसी तरह से व्यवहार करते हैं, या अपनी जिंदगी में हम अपने मसीह चरित्र के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं। जब हमको लगता है कि हमारी जिंदगी में काम होने वाले हैं, तब हम चीज़ों को खराब कर लेते हैं। वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। हमारे फोन्स, हमारे इंटरनेट, हमारे व्हाट्सएप्स, हमारा इंस्टाग्राम, हमारी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें जो हमको, या आपकी और मेरी डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप कलाम पढ़ रहे होते हैं, फोन पे कलाम पढ़ेंगे, फोन पे कलाम पढ़ना बंद कर दीजिए प्लीज।
क्योंकि तब अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है, जैसे हमारे पास अभी कलाम पे बात करते करते एक फ़ोन आया, एक रिकॉर्डिंग करते करते एक फ़ोन आ गया। और ये डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको उबलने से रोकती हैं, वो आपको आपके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने नहीं देंगी। मैं गूगल पे सर्च कर रहा था बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, कि मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि किसी और खादिम ने इस कलाम के बारे में, इस बात के बारे में बांटा हो। और मैं खुश हूँ खुदा की इस हुजूरी के लिए, खुदा के इस मसले के लिए, कि ऐसा नहीं है। जो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने और पादरियों से सुना और खादिमों से सुना और जो ऑनलाइन है, वो सब ये है कि जब आपको गुस्सा आता है, आप उबल जाते हैं, आप बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, उसको अपनी ताकत कैसे बनाएं। मैं आपके गुस्से की बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस लाल बटन की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको आप दबा के गुस्सा हो जाते हैं और चीज़ें खराब करते हैं। मैं उस बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बॉइलिंग पॉइंट की बात भी नहीं कर रहा हूँ कि आप कैसे गुस्सा आने पर उन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे जब चीज़ें उबल जाती हैं आपकी ज़िंदगी में। नहीं नहीं, मैं आपकी ज़िंदगी के स्तर की, आपकी दुआओं की तमीज़, आपकी ज़िंदगी को जीने की तमीज़ की बात कर रहा हूँ कि क्या आप खुदावंद यीशु मसीह में, आपके उद्धारकर्ता और आपके रिश्ते के बीच में, क्या आप अपने आप को उस मुकाम तक ला पाएंगे जहाँ पे आप उबलने लगे, आप पूरे टाइम उबलते रहें। हाँ जी, ऐसे लोग थे जो उबलते थे। लिखा गया है, आई बिलीव पॉल वॉज सो सैचुरेटेड विद द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, ही वॉज सो सैचुरेटेड एंड फिल्ड विद, कि उसके रुमाल को लेके जोड़ दो तो लोग चंगे होने लगते थे। लिखा है प्रेरितों के काम उसका 5 बाब उसकी 15वीं आयत, प्रेरितों का काम उसका 19वां बाब उसकी दूसरी आयत में ये बातें लिखी हैं। एक्ट चैप्टर 5 15th वर्स, एक्ट चैप्टर 19 उसकी 2nd वर्स। पढ़ के देखिए कितनी खूबसूरत बात है। आपको अंदाजा है ये क्या हो रहा है? आप समझ भी नहीं पा रहे शायद। आपको थैंक यू लॉर्ड, इट इज वेरी प्रोफाउंड। ये बहुत गहरी बात है, ये हल्की बात नहीं है कि फिलिप ने एक हिजड़े का बपतिस्मा करा और पवित्र आत्मा उसको लेके उठा के कहीं और ले गया। हमने अभी रिसेंटली इन बातों को सुना मूवीज में, अवेंजर्स मूवीज में, कि हम टेलीपोर्ट हो सकते हैं, हम ऐसी चीजें बना सकते हैं, और वैज्ञानिक ऐसी बहुत सारी चीजें 2000 साल के बाद ये चीजें हो रही हैं, और वैज्ञानिक को लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं, हम टेलीपोर्ट हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। फिजिक्स की बहुत सारी बातों को लेकर, एटम्स और न्यूरॉन्स और प्रोटॉन्स, इन सब चीज़ों को समझकर, उसके खेल को समझ के हम लोग गायब हो सकते हैं। 2000 साल पहले खुदा की रूह ने ये करके दिखाया था। फिलिप्पुस ने एक हिजड़े का बपतिस्मा करा और वहां से आत्मा उसको ले गया। क्या हुआ? उन लोगों की जिंदगी में खुदा की रूह का, उनकी दुआओं का बॉइलिंग पॉइंट आ चुका था। वो तापमान आ चुका था जहां से वो हमेशा उफनते रहते थे, उबलते रहते थे। और ये गुस्से वाला उबलना नहीं था, ये उनके मसे का उबलना था। अगर दूध का उबलने का तापमान आ जाए तो आप उसको साइड भी उठा के रख दीजिए, वो निकलता ही निकलता है। पानी को उबाल उसके बॉइलिंग पॉइंट तक ले आइए, वो भाप बन के उड़ जाएगा। आप कैसे रोकोगे उसको? ढक्कन लगा के कंडेंसेशन करेंगे। अपने आप को, अपनी दुआओं को उफनने दीजिए। यू नीड टू फाइंड योर बॉइलिंग पॉइंट टुडे। आपको और मुझको उस तापमान को ढूंढने की जरूरत है जहां पे हम उबलने लगे, जहां पे लोग आपका कलाम सुनने के लिए बेताब हो जाएं, जहां पर लोग आपके पास आएं और आपसे बोले भाई साहब आप बोल दीजिए, ये चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। और हमने सुना है इन बातों को, और हम हमेशा उनसे कहते हैं कि आपकी मोहब्बत, आपका आदर, आपका प्यार आपके लिए चीज़ों को कर रहा है। वो लोग जो बढ़ रहे हैं, वो बच्चे जो खुदा के नूर में बढ़ रहे हैं, वो बच्चे जो प्रेज़ एंड वर्शिप में और पुख्ता होते जा रहे हैं, इतने सारे जवान बच्चे हैं। और वहीं ऐसे कई जवान बच्चे हैं जो चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। उनको लगता है क्योंकि हम बात नहीं करते इसलिए उनको वो जोर नहीं मारना चाहते, वो उबलना नहीं चाहते। आप जानते हैं अगर आपकी आत्मा की रूह का स्तर उबाल मारेगा तो क्या होगा? तो वो होगा जो उन दो औरतों के बीच में हुआ। एक औरत के पेट में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। मैं दो बहनों की बात कर रहा हूँ, मैं दो कजन्स की बात कर रहा हूँ। और मरियम के पेट में यीशु मसीह है। और वो औरत, वो महिला जब मरियम से मिलने के लिए आती है, मार्था जब मरियम से मिलने के लिए आती है, उसके पेट में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है और उसको पता भी नहीं है। और सामने वाला औरत के पेट में यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लात मार के कहता है
अरे क्या बात है, सामने वाली औरत के पेट में जो बच्चा है वो मेरा उद्धार करता है। जब आप सही लोगों से मिलते हैं, योर स्पिरिट विल गिव यू अ किक। आप जान जाएंगे ये जगह मेरे लिए सही है, ये खादिम मेरे लिए सही है, ये कलीसिया मेरे लिए सही है। अगर आपकी आत्मा छलांग नहीं मारती है तो प्लीज बदल दीजिए। ना खुद को धोखे में रखिए, ना हमको धोखे में रखिए। अगर आपकी आत्मा छलांग नहीं मारती है, अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है, आपके और हम सब के लिए, तो आपकी मसीही जिंदगी की चाल के लिए अच्छा है कि आप बदल दीजिए अपने कलीसियाओं को और समझाइए अपने खादिमों की उन आपको नहीं लगता कि आपकी आत्मा छलांग मारती है। अगर आपकी आत्मा छलांग मारती है और उसके बाद भी आप उसको दबाते हैं, देन डोंट क्वेंच द स्पिरिट। अपनी आत्मा को उबाल मारने दीजिए, उबलने दीजिए। फाइंड योर बॉइलिंग पॉइंट चर्च। Stop getting distracted with the movies, with your phones, with WhatsApps, with lot of Instagram handles and what not, Twitter handles। बहुत सारी चीजें आप easily distract हो जाते हैं। मैं आपसे कुछ पलों की बात कर रहा हूँ कि शायद आपका 1 मिनट की खुदा के साथ बैठ के उसकी हुजूरी को महसूस करना आपके आसपास की चीजों को बदल दे। जब ऐसा होगा तो ना जाने कितनी गड़बड़ियां, कितनी आग के गोले, कितने तूफान आपके आसपास आए, आप मजबूती से खड़े रहेंगे क्योंकि आपने चट्टान पे अपना घर बनाया होगा। आपके पानी को, आपके आपकी रूह को, आपके मसे को, आपकी जिंदगी में खुदा के साथ उस रिश्ते को उबाल मारने की जरूरत है। फाइंड योर बॉइलिंग पॉइंट, इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत सारी चीजों को खो देंगे और आप कभी भी दुआ की उस जोर को, उस जबरदस्त व्यवहार को कभी नहीं समझ पाएंगे। अब जानते हैं प्रेरितों के काम उसका 6 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है। आइए उस पत्ती में चलते हैं और लिखा है, आपको लग रहा है अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको इनोक के बारे में बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब यानी कि हमारा जेनेसिस चैप्टर 5 उसकी 24th वर्स, हनोक के बारे में लिखा है। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। वाओ, these guys reached their boiling point। एलिया उठा लिया गया। These guys reached their boiling point। वो कहता तो बारिश होती थी, वो नहीं कहता था तो बारिश नहीं होती थी। 3 साल कुछ महीने बारिश नहीं हुई। These guys reached their boiling point। हनोक उठा लिया गया। खुदा के साथ साथ चलता था। सुनिए ध्यान से, एलिया खुदा के साथ साथ चलता था, उठा लिया गया। हनोक खुदा के साथ साथ चलता था, उठा लिया गया। एंड ये आपके और मेरे लिए, हम सब लोगों के लिए, हम सबके लिए। इफ यू विल रीच योर बॉइलिंग पॉइंट, गॉड विल रेज यू अप। इफ यू विल pour the waters, if you will boil the waters, God will let you part the waters। Oh, hallelujah। Thank you, Lord। Thank you, Father। अगर आप अपनी जिंदगी में चीजों को उबाल पर लाएंगे, सही उबाल की बात कर रहा हूं मैं, आपकी गुस्से की बात नहीं कर रहा हूं। If you will bring your prayers up to the level of boiling point, then there is no limit। क्या होगा? पलूस के कपड़ों से छुआ के लोग रुमाल लेके जाते थे और बीमारों पे रखते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। उन लोगों की परछाइयां जहां पड़ती थी, उनके साए जहां पड़ते थे, वो लोग ठीक हो जाते थे। क्या हो रहा है? They have reached their boiling points। They have reached their boiling points। खुदा के लोगों, आपको समझने की जरूरत है। These guys reached their boiling points। कलाम में लिखा है जब स्तिफनुस को मारा जाने वाला था, उससे पहले का जिक्र है, वो लोगों के साथ बैठा था, सनेद्रिन में था और वहां पर क्योंकि वो उस जगह पर है, लिखा है स्टीफन लुक्ड अप एट द थ्रोन ऑफ जीसस एंड हिज स्किन शोन। वो लोग हैरान हो गए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं प्रेरितों का काम 6 बाब उसकी 15वीं आयत, अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका 6 बाब, एक्ट्स चैप्टर 6 उसकी 15th वर्स, और यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपको समझने की जरूरत है एक्चुअली हो क्या रहा है। एक्चुअली ये हो रहा है कि इन लोगों की जिंदगी का तापमान उस स्तर पे पहुंच चुका है कि ये उबल रहे हैं। they have reached there, they have actually found their boiling point and they are maintaining that temperature of being moral and being ethical and being
इन स्पिरिट एंड बीइंग फिल्ड विद स्पिरिट। उसका 6 बाप और उसकी तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत सा देखा। His face was like an angel. अगर आप और कहां पढ़ेंगे कई वर्ष में, his face shone like an angel. Your consistency, try to understand. पानी तब उबलता है जब आप बार बार उसको स्लो नहीं करते, उसको उबलने देते हैं एक तापमान से धीरे धीरे धीरे, चाहे उसके बाद उबलने के बाद स्लो करते हैं, वो उबलता रहेगा। छींटा नहीं मारना, डिस्ट्रैक्शंस को आग पे से नीचे नहीं उठाना, साइड रख देंगे आप, उसके बाद ठंडा हो जाएगा, फूंक मार के गैस नहीं बुझानी। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को डोंट क्वेंच द स्पिरिट, लेट इट complete its work so that you and me may reach to the boiling point. ये बहुत जरूरी है, उस बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और जानते हैं फिर क्या होगा? और फिर ये होगा, यशाया 64 उसकी एक आयत में लिखा है, यशाया नबी की किताब उसका 64 बाब उसकी पहली आयत, आइज़ाया चैप्टर 64 उसकी फर्स्ट वर्स कहती है, काश कि तू आसमान को फाड़े और उतर आए। ओह, काश कि तू आसमान को फाड़े और उतर आए, कि तेरे हुजूर में पहाड़ लर्जिश खाएं। ओह वाओ, हालेलुया। जब आप उस बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, then the mountains will tremble. पहाड़ लर्जिश खाएं। क्या उम्दा इस्तेमाल करा गया है अल्फाजों का कलाम में, खूबसूरत तरीके से इस बात को लिखा गया है। हम आपके साथ हिंदी में पढ़ देते हैं। उम्मीद तो ये है कि and this is what will happen when you will reach your boiling point, when you will be consistent in the ethical, moral and the spiritual grounds, then you will reach your boiling point and the mountains will tremble, heavens will open, आसमान खुल जाएगा, पहाड़ थरथराएंगे, क्योंकि आपने और मैंने एक जबरदस्त को अपना मददगार बनाया है। ओह हालेलुया, यस, थैंक यू लॉर्ड। भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। हेवंस विल ओपन व्हेन यू एंड आई रीच आवर बॉइलिंग पॉइंट। और जब ऐसा होगा ना, तो आप बोलने पाएंगे, तब आप बोलने पाएंगे कि आपका अंत आपकी शुरुआत से बहुत बेहतर है। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट the Anchored family and the pastors of Anchored family pray for you, that may your end be amazing and more glorious than your beginnings. May your end be better than your beginnings. आपका अंत, मेरा अंत, हम सबका अंत हमारी शुरुआत से बहुत उम्दा और बहुत अच्छा हो। मुझे एक पिंग आया और ऐसे बहुत सारे पिंग आए और बहुत सारे लोगों ने इस बात को बोला कि हम लोग एक बच्चे के जन्मदिन पर थे, हम अपने परिवार में अपने करीबी लोगों के साथ थे और वो बच्ची बहुत ज़्यादा प्यार करती है और सब लोग, और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ही हम लोग, हमारी ज़िंदगियां चलने पाती हैं। और हम इस कलाम की बातों को वहाँ पे बांट रहे थे और हमें समझ में आया कि बहुत ज़रूरी है कि आप अगर इस बात को अल्फाज की तरह नहीं सुन रहे लेकिन एहसास को समझ रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। हम यही चाहते हैं कि हमारे ये कुछ मिनट जब हम आपके साथ आके खुदा की बात को आपके साथ रखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बदल सके। वी प्रे एज pastors of Anchored families, as servants of our Lord Jesus Christ, that you and I may find our boiling point. हम अपने उस तापमान को ढूंढ पाए जहाँ पर हम उबलना शुरू कर दें और उबलते रहें। लोग हमसे आके हमारे गले लगें तो उस गर्माहट को महसूस कर पाएं। लोग आके हमसे मिलें तो बदल जाएं। मोहब्बत अफजल है। You have to be consistent in your walk with Christ if you really want to reach your boiling point. हनोक खुदा के साथ वफादारी से चलता था, खुदा के साथ साथ चलता था और एक दिन उठा लिया गया।
एलिया उठा लिया गया, फिलिप्पुस ने बपतिस्मा दिया और आत्मा उसको उठा के कहीं और ले गया। सिफनुस ने अपनी आंखें खुदा की ओर बढ़ाई, खुदा की ओर उठाई और उसका चेहरा रोशन हो गया। आप और मेरी ज़िंदगी में ये कब होगा? हमको लगता है कोई अजीब का कोई खादिम बाहर से आएगा, अमेरिका से आके हाथ उठाएगा, तब होगा। जी, यू नीड टू फाइंड योर बॉइलिंग पॉइंट। आपको और मुझको अपना सही तापमान जहाँ पे हम उफनना शुरू कर दें वो ढूंढने की ज़रूरत है। इसके चलते तहत बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि भाई साहब आप इतने सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, इतने सारे लोग ऑनलाइन मीडियम पे नहीं सुनना चाहते, लेकिन बहुत सारे लोग हमसे मिलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हमसे बात करना चाहते हैं। आप जानते हैं, मेरे को समझ में आया कि खुदा बाप ऐसा क्यों हो रहा है, वाई इज़ दैट हैपनिंग। ऐसा क्यों है कि अगर हम कहीं पे जाके किसी से जाके मिलते हैं तो वहाँ पे सब लोगों को लगता है कि हमें उनको आके मुझसे बात करने की ज़रूरत है। और मैं खुदा से सोच रहा था, खुदा बाप मेरे पास तो इतना समय भी नहीं है कि मैं कर सकूँ, मैं कैसे कर पाऊँगा? ऐसा क्यों हो रहा है? लोग क्यों खींचे चले आ रहे हैं? क्यों चीज़ें बढ़ रही हैं? क्यों हमारी कलीसिया के सारे पासबान बढ़ते जा रहे हैं? क्यों तरक्की मिलती जा रही है? मुझे एक बात समझ में आई। मैं खुदा के साथ हुजूरी में बैठा और खुदा से बात कर रहा था। मुझे एक बात खुदा की हुजूरी में एक समझ आई, एक पूरी बात मुझे समझ आई। मुझसे खुदा बाप ऐसे बात नहीं करता। मैं बहुत सारे खादिम बोलते हैं कि खुदा की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे लगता है मैं खुदा के उस एहसास को समझ पाता हूँ। मेरे को खुदा की आवाज़ नहीं सुनाई देती। आई एम नॉट अ प्रॉफिट, आई एम जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक यू एंड मी। मुझे लगता है कि नॉर्मल रहिए, लेकिन अपना तापमान सही रखिए तो आसमान फटेगा। हेवंस विल ओपन एंड थिंग्स विल फॉल, हिज ग्रेस विल फॉल। और मुझे लगता है मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक आखिरी बात जो आपको समझाना चाहता हूँ कि जब मैं खुदा के साथ बैठता हूँ कभी, whenever I sit with the Lord, whenever I pray to the Father, to Lord Jesus Christ, मुझे समझ में आता है कि खुदा बाप मुझ में आग लगा देता है। और वो सब लोग जो दीवाने हो जाते हैं, मुझे लगता है वो तो उस आग को देखने के लिए आते हैं जो खुदा मुझ पे लगाता है। God sets me on fire every time I'm in His presence. In His presence, God sets me on fire, and then you and the other people just come to see me burn. And this is so profound. This is so deep. जब आप खुदा की हुजूरी में जाते हैं, मैं आप ये उम्मीद करता हूँ, आपसे दुआ करता हूँ, खुदा आप में आग लगा दे। और जब लोग आपको देखें ना, तो इसलिए देखने के लिए उतावले हो जाएं कि वो आपको जलते देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आग की लपटें उठ रही हैं, और ये वो आग की लपटें हैं, आप नहीं जलेंगे। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। उस बर्निंग बुश की तरह जिसको मूसा ने देखा और चीज़ें बदल गई, मैं उस आग की बात कर रहा हूँ। When you spend time in God's presence and you reach your boiling point, God will set you on fire, and people will come, and nations will come to you to see you burn, and nations will come to see you preach. आपको अपनी ज़िंदगी में मुझको और आपको उस निजी तापमान को बढ़ाने की ज़रूरत है। Find your boiling point today so that God can open up the heavens, the mountains can tremble, and He sets you on a burning point. That boiling point, if you reach it, He'll set you on fire, and people will come to see you burn. Hallelujah, praise the Lord. खुदावंद, आज की इस दोपहरी में जब आके हम कलाम को ख़त्म करते हैं, हम यही इन 3 बातों को सार करना चाहते हैं खुदावंद, कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी आत्मा को इतना पहबस, इतना दुरुस्त करें खुदावंद, कि हम उस तापमान तक पहुंच जाए विच इज़ आवर बॉइलिंग पॉइंट। एंड व्हेन दैट हैपेंस लॉर्ड, हम तुझसे उम्मीद करते हैं तू अपने कलाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगी में करेगा। तू आसमान खोल देगा खुदावन, तू आकाश फाड़ देगा, और तेरी हुजूरी हमारे ऊपर आएगी खुदावन, और तू हमें ऐसी आग लगाएगा कि लोग बेताब हो जाएंगे उस आग को देखने के लिए, कि लोग बेताब हो जाएंगे हमको जलता देखने के लिए, और तेरा नूर नज़र आएगा। हर एक कलीसिया को, हर एक परिवार को, हर एक खादिम को, उनकी सारी कमज़ोरियों को और ताकतों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने लिए इस्तेमाल करना। सारी आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह तुझको देते हैं। इस दुआ को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ठहराते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। खुदा आपको आज की दोपहरी में बहुत बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।